जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों आप मेरे पीछे एक टाइटल देख रहे होंगे, सशस्त्र बलों का पतन। स्वतंत्रता के बाद से जवानों जेसीओ सशस्त्र बलों का पतन होना गंभीर चिंता का कारण रहा है। यानी जेसीओ जवानों को बहुत सी परेशानी रही है, चाहे पेंशन से रिलेटेड हो चाहे किसी और से रिलेटेड हो। दोस्तों ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसके बारे में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने पूरी तरीके से मदद नहीं करी हमारी जवानों की। हम पहले ओआरओपी से लड़ते रहे कि ओआरओपी दीजिए ओआरओपी दीजिए, कितने साल गुजर गए लेकिन हमें ओआरओपी नहीं मिली। लेकिन जब ओआरओपी मिली तो उसमें इतनी सारी विसंगतियां थी और अभी भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता के बाद से जवानों जेसीओ सशस्त्र बलों का पतन होना गंभीर चिंता का कारण रहा है, जिसको अभी तक नहीं सुधारा गया है। फौजियों के बीच गुस्सा है, हताशा है, लाचारी है, ये सब दिखाई दे रही है, जिसने ईएसएम को न्याय की मांग के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर किया है। दोस्तों जब जवानों की बातें नहीं सुनेंगे, जब उन्हें पेंशन में बहुत नुकसान होगा, उनकी मांगे पूरी नहीं करी जाएगी, तो अंदर से ही एक फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आती है। तो दोस्तों इसे सुनना बहुत जरूरी है। सन 1950 को सैनिकों की स्थिति को बहाल करने का अनुरोध किया। एक चार्ट दिखा रहा हूं जो गिरावट को प्रकट करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, आप सही से समझिएगा उसमें कि किस तरीके से डिग्रेडेशन हुआ है। अपग्रेडेशन तो हुआ ही नहीं है कोई जवानों का, चाहे पेंशन से रिलेटेड हो चाहे किसी और से रिलेटेड हो, हमेशा डिग्रेडेशन हुआ है। हमेशा जो स्तर है जवानों का वो नीचे गिरा है। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सिविल ग्रेड, फिर थर्ड सीपीसी, फिर फोर्थ सीपीसी, और फिर आप रिमार्क्स देख रहे हैं। पहले सिविल ग्रेड का मैं आपको बता रहा हूं, जूनियर टाइम स्केल। दोस्तों थर्ड सीपीसी में जूनियर टू कैप्टन, फिर फोर्थ सीपीसी में इक्वल टू कैप्टन, यानी कैप्टन के इक्वल, और फिर कैप्टन से जूनियर थर्ड सीपीसी में। तो रिमार्क सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन क्लब्ड बाय थर्ड सीपीसी, यानी थर्ड सीपीसी में इन सबको क्लब कर दिया गया था। दोस्तों अब आप सिविल ग्रेड में देख रहे हैं सीनियर टाइम स्केल, थर्ड सीपीसी में इक्वल टू कैप्टन, कैप्टन के इक्वल, फिर फोर्थ सीपीसी में इक्वल टू मेजर। ऐसी सिलेक्शन ग्रेड ऑब्लिक नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड एसडी ऑब्लिक एनएफएसजी, ये है इक्वल टू मेजर थर्ड सीपीसी में, मेजर के इक्वल, और फोर्थ सीपीसी में सीनियर टू मेजर। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं आर्मी रैंक वर्सेस सिविलियन रैंक्स, सिपाही, लांस नायक, नायक और हवलदार, और इनके सेम इक्वल सिविलियन में लोअर डिवीजन क्लर्क। दोस्तों अब लोअर डिवीजन क्लर्क की क्या पेंशन है अभी के टाइम में, और अभी के टाइम में सिपाही, लैंस नायक, नायक और हवलदार की क्या पेंशन है। यानी ये अपनी नौकरी की वजह से अपनी पे और पेंशन ज्यादा लेते हैं, इनकी नौकरी ज्यादा होती है जो सिविलियंस है। दूसरा, इनको प्रमोशन पे, इंक्रीमेंट पे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है जो सिविलियंस है, और इसके मुकाबले जो आर्मी के रैंक्स हैं सिपाही, लैंस नायक, नायक और हवलदार, इनको इंक्रीमेंट में कोई फायदा नहीं है। लगभग 500 से 800 रुपए का फायदा होता है एक इंक्रीमेंट में इन रैंकों को, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है इन रैंकों को। तभी जो जवान है वो कम टाइम में ही छोड़कर आ जाते हैं, वॉलंटरी आ जाते हैं, वो दूसरी जगह जॉब करने लगते हैं। मैंने आपको पहले समझाया भी है। ऐसे आप नायब सूबेदार का देखें जो गैजेट रैंक है, यहां पर सिविलियन का अपर डिवीजन क्लर्क विद लेस देन 5 ईयर सर्विस, अगर हम 5 साल घटा के देखें, कम करें, और ये होते हैं डेजिग्नेशन में नॉन गैजेटेड पोस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। अब आप सूबेदार का देखिए जो गैजेटेड रैंक है, इनकी पेंशन देखिए और इनके इक्वल अपर डिवीजन क्लर्क की देखिए आप पेंशन, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट का देखिए ग्रेड 2 की, बोथ नॉन गैजेटेड पोस्ट। ऐसे आप सूबेदार मेजर का देखिए जो एक गैजेटेड रैंक है, और वहीं पे एक सिविलियन का ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, ये भी एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। दोस्तों अगर आप इनका पे कंपैरिजन करें, पेंशन कंपैरिजन करें, तो यहां पे जो पे और पेंशन मिलती है ज्यादा, अब वो इन रैंकों को मिलती है।
इन डेजिग्नेशन को मिलती है लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1। इन डेजिग्नेशन को पे और पेंशन ज्यादा मिलती है अब, और बाकी जो आर्मी के रैंक है इनकी पेंशन अब कम हो जाती है। और यही पहले 3rd 4th CPC तक उल्टा होता था, पहले इन रैंकों को पेंशन कम मिलती थी और इन रैंकों को ज्यादा मिलती थी, अब उल्टा हो गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई कि किस तरीके से डिग्रेडेशन हुआ, अपग्रेडेशन तो हुआ ही नहीं, डिग्रेडेशन हुआ, यानी नीचे गिरा स्तर जवानों का। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया सशस्त्र बलों का किस तरीके से पतन हुआ। तो आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।